हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जैसे जैसे कि आपने मेरे थंबनेल और मेरे टाइटल से सोच लिया होगा और आपको कुछ अंदाज़ा मिल गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बात करना चाहता हूँ। आज मैं मेरी उम्र अच्छी खासी एक्सपीरियंस लेने के बाद, अच्छा खासा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इस कॉरपोरेट लेवल में डालने के बाद और अच्छा खासा एक्सपोजर लेने के बाद मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं 25 साल का था या 25 से 30 साल की उम्र मेरी कहाँ गायब हो गई, या मैं बोल सकता हूँ कि 25 से लेकर 32-33 साल तक उम्र मेरी कहाँ गायब हो गई, मुझे समझ में भी नहीं आया। आज मैं अच्छे फॉर्म में अच्छे कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ और जो इतने नंबर ऑफ ऑलमोस्ट मैं 12-15 साल से काम कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं जब बचपन में 15 साल का था या 20 साल का था, उसी टाइम पे अगर मुझे मेरे में ये सारी चीज़ें होती तो शायद मैं और बेटर पोजीशन पे होता। या ऐसे लोग जो अभी 15 साल के हैं या सोच रहे हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे पास डायरेक्टली मेरे पास कुछ स्किल सेट आ जाए और मैं कुछ नया कर सकूं ज़िंदगी में, और कुछ जैसे ही मैं कॉलेज से पास आउट हो जाऊं मैं किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना रहूं। तो मैंने ऐसा नोटिस किया है कि कुछ 4 चीज़ें जो इंसान के पास जितनी ही छोटी उम्र में आप शुरू कर दोगे उतना ही ज़्यादा आप उसमें परफेक्शन पा सकते हो और आप उसमें ज़्यादा ही बेटर हो सकते हो, उसमें ज़्यादा ही बेटर काम कर सकते हो। तो अगर मैं भी उस चीज़ों को फॉलो करता आ रहा हूँ, बट ऑन एंड ऑफ। बट अगर मैं बहुत पहले से इन पे बहुत ही शिद्दत से उस पर काम करता तो शायद मैं और भी बेटर हो सकता था। क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि ये जो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो किसी भी स्कूल में या कॉलेज के करिकुलम में आपको नहीं बताते कि इसको कैसे डील करना है, ये कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कॉलेज और स्कूल जो होता है वो बस आपको एक बेस प्रोवाइड करता है कि, और आपको एक डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ये डिग्री लो और जाके जॉब ढूंढो। वो आपको जॉब नहीं ला के देगा। बाकी जॉब आपको खुद सिखाती है, खुद जॉब ढूंढना है, खुद जॉब में मेहनत करनी है, जॉब के साथ एक्सपीरियंस लेना है और उसके साथ आपको आगे बढ़ते रहना है और लाइफ में उसके बाद जो जो आते जाएगा उससे सीखते रहना है। तो कुछ चीज़ें मैंने सोच के रखी है। तो सबसे पहला है इम्पॉर्टेंट लेसन, जो आप अगर 15 साल के हो तो अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान देना शुरू कर दो। आप जिम जाना शुरू कर दो। आप किसी भी प्रकार का कार्डियो एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी एक प्रकार का एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ऐड कर दो और इसको एज अ रिचुअल समझ लो कि आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रेगुलर 5-5 घंटे एक्सरसाइज करो। आप आधा घंटा या 20-25 मिनट भी रेगुलरली एक दिन में करते हो काफ़ी है, बट ये विदाउट फेल होना चाहिए। ये बहुत हेल्प करता है आपके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ और हर चीज़ में आपके लिए हेल्प करता है। इससे बहुत सारे गुड हार्मोन्स अपने बॉडी में पहले से रिलीज होते रहते हैं और आपकी बॉडी, आपका मेंटालिटी और आपका बॉडी जब सेम सीक्वेंस में काम करता है तो उसके जो आपको आउटपुट मिलते हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो लोग कभी पहले से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो कभी भी अपने आप को फिजिकली एक्टिव नहीं रखे हैं पहले ज़माने से या पहले से, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है आने वाले दिनों में और उनको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर और बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं आने वाले सालों में। जब भी जैसे ही आप 30s में और 40s में जाना शुरू करते हो आपको तब बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने ये शुरू की थी, बट मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली नहीं करता था। बट हाँ, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ही जिम या बिल्कुल भी एक्सरसाइज से दूर था जब मैं यंग था। मैं पहले से ही थोड़ा एक्सरसाइज के प्रति जागरूक हूँ। बस ऐसा नहीं था कि उसको एज अ गुड हेल्थ लेता था, मैं एज अ लेता था कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे ऐसा अच्छे से रहना है, तो मुझे अच्छा फिजिक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपका फिजिक अच्छा रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। तो मैं अपने सारे छोटे बंधुओं को जो आज 15 और 20 साल में बहुत छोटे हैं और नहीं देख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये शुरू कर दो। आप बस किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज अपने लाइफ में डालना रेगुलरली बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू कर दो। ये आपको बहुत जाकर आने वाले दिनों में बहुत हेल्प करने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। दूसरी बात है रीड करना। रीड करने से मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप जो बुक्स पढ़ते हो अपने स्कूल में या कॉलेजेस में उस रीडिंग की बात कर रहा हूँ। आपको वेल इन्फॉर्म्ड रीडिंग रखनी है। किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को उठाओ, उसको अपना हैबिट बनाओ, बुक रीडिंग कर लो। आप पीछे देख पा रहे होगे कि मैं अभी भी रीडिंग करता हूँ। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली रीडिंग मतलब 5-5 घंटे तो रीडिंग नहीं कर सकता, बट हाँ
ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में रीडिंग की हैबिट हमेशा रखूँ। इससे माइंड बहुत शार्प रहता है और आप हमेशा सही सोच पाते हो। और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, ये नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो और अनडिसेंट बातें सीख रहे हो, वैसा नहीं। वेल इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अच्छी अच्छी नॉवेल्स होने चाहिए। रिचुअलिस्टिक नॉवल भी पढ़ सकते हो, नॉलेज वाले सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ सकते हो। जो अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, द मिंट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी उठा के आप उसकी आदत डाल सकते हो। एक बार आदत पड़ गई तो आपको मन करेगा पढ़ने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों याद रखना, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अपने आप को रीडिंग का गुलाम बना लिया तो आप बहुत अच्छा करने जा रहे हो लाइफ में, तो इस बात को याद रखना। पॉइंट नंबर 3 है कम्युनिकेशन। ये कभी कोई सिखाता ही नहीं है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत स्टेज फियर है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है लोगों से, खुले लोगों से। अभी 10 लोग आ जाएंगे तो मैं ठीक से बोल पाऊंगा नहीं, बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की और ट्राई करता हूँ कि अच्छे से बोल पाऊँ। चिल्लाना और अच्छे से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाना अच्छे शब्दों में बहुत डिफरेंस होता है। आप चिल्ला तो कुछ भी सकते हो, बट सुनने वाला भी चाहिए। उसकी वो अगर आपको सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो आपकी बात की वैल्यू है। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। अगर आप गुड कम्युनिकेटर हो तो आपको थाउजेंड्स ऑफ डोर आपके लिए फ्यूचर में ओपन हैं और कुछ भी आप अचीव कर सकते हो। तो मार्क माय वर्ड, अपने आप को हमेशा रेडी रखो कम्युनिकेशन के लिए। कुछ भी काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन में ध्यान दो। अपना जो सर्कल है उसमें कम्युनिकेशन, इस पे ध्यान दो। अगर जिस सर्कल में आप रहते हो तो थोड़ा अपना ऑस्मोसिस चेंज करो। ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि आप, फॉर एग्जांपल, अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है या कम्युनिकेशन में अच्छा करना है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस फील्ड में अच्छे हैं, ऑलरेडी इस फील्ड में बात कर रहे हैं। और इसके पहले जो मैं रीडिंग की जो बात कर रहा था पॉइंट नंबर 2 में, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आपको कम्युनिकेटर तो बनना ही पड़ेगा, और आपको अगर बचपन से इसकी आदत लग गई तो मेरे उम्र तक आते आते आप बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हो, और आने वाले फ्यूचर में इसकी बहुत ज़रूरत होने वाली है। और लीडरशिप क्वालिटी के लिए तो कम्युनिकेशन विदाउट फेल है। लीडरशिप बिना कम्युनिकेशन के नहीं बन सकता, इतना याद रखो। जैसा नेता बिना बोले नहीं हो सकता नेता, उसी तरीके से लीडर बिना बोले नहीं बन सकता। तो आपको अच्छे कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितने जल्दी आप इस पे काम करना शुरू कर दोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 4 है किसी भी स्किल पे काम करना शुरू कर दो। ये इंडिया में बहुत फेमस नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि लोग जो छोटे छोटे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो बाहर आ रहे हैं कॉलेजेस से, स्कूल से, वो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जब मैं बाहर आया था तो इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था। सॉफ्ट स्किल या छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेना, हम लोग बस सोचते थे कि किसी तरह डिग्री मिल जाए, इसमें एडमिशन कर ले, उसमें एडमिशन कर ले, इसमें जॉब मिल जाए, वो कंपनी में जॉब मिल जाए। बट अब ये चीज़ें बहुत पुरानी हो जाएंगी। अब कोई कंपनी का गुलाम नहीं रहेगा। आप आपके सेल्फ मालिक, आप खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, खुद के मालिक बन सकते हो अगर आपके पास कुछ स्किल्स कॉलेज के टाइम से ही डेवलप हो गए। मैं अगर आपको डिग्री की बात करूँ, बैचलर डिग्री की बात करूँ, तो 4 साल होते हैं किसी भी बैचलर डिग्री के लिए। अगर ये 4 साल आप किसी भी स्किल को डेवलप करने को देते हो जिसमें आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो सके, जैसे बहुत ही बात कर लो वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोग्रामिंग। आजकल AI चल रहा है, AI इज़ नॉट गोइंग टू टेक योर जॉब। जो भी ये सोच रहा है कि AI आ रहा है और वो जॉब सबका ले लेगा, तो भाई वो 100% गलत बोल रहा है। AI विल नॉट टेक योर जॉब, बट द पर्सन हु नोज AI विल टेक योर जॉब। यस, दिस इज़ द करेक्ट वे। तो वेल इन्फॉर्म रहो, नए स्किल सेट सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, प्रोग्रामिंग सीख लो, डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लो। और भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, जो हम लोग के टाइम पे जब हम कॉलेज में थे तो ये सारी फील्ड नहीं थी, या थी भी तो हमको मालूम नहीं था। शायद हम उस बैकग्राउंड से नहीं आते जहाँ पे हमको ये सब इन्फॉर्मेशन पहले से थी। बट मुझे इतने साल इंडस्ट्री में निकालने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सारी स्किल्स अगर मेरे में होती तो मैं और भी बेटर कर सकता था, और भी अच्छा कर सकता था। रादर दैन मैं अब वो सारी चीज़ें अब सीख रहा हूँ। सोचो अगर मुझे ये सब पहले से आती तो क्या होता। आप डायरेक्टली एक यूट्यूबर को रीच कर सकते हो, उसको सैंपल भेज सकते हो 15 साल की उम्र में, और उसका वीडियो एडिटिंग करके पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े फर्म्स हैं जो वीडियो एडिटिंग करने के लिए बहुत अच्छे खासे पैसे देते हैं।
ऐसे ही आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हो, जहाँ पे आप फ्रीलांस कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, आप उस पर वेबसाइट डेवलपमेंट करके लोगों को दे सकते हो बहुत अच्छे रेट्स में, वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हो। तो ये जो 4 स्किल है, अगर मुझे कोई मेरे जब 15 साल का था उस समय किसी ने बताई होती तो मेरे में बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देने का हिम्मत होती, और मैं अभी इन सब पे काम अब से करना शुरू कर रहा हूँ। सोचो आपको 15 साल की उम्र में ये सब काम करने का मौका मिल जाए तो कितना ज़रूरी होता है। एक बात और मुझे याद आ रही है जो मैंने बताई नहीं है, लेकिन मैं उसको अगर 5वां पॉइंट ऐड करूँ तो वो है एम्पैथी। एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस इतना ज़रूरी हो गया है आज के डेट में कि लोग बस फाइनेंशियल इंटेलिजेंट, बहुत सारे ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और मेंटल इंटेलिजेंस ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बट कोई भी ना इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो आपको लाइफ में अच्छा काम करना है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम बहुत छोटी सी उम्र में शुरू कर दो, ये बहुत ही आगे आपको लेके जाने वाला है। तो और इमोशन, अगर इस टॉपिक पे जो भी मैंने टॉपिक बात किया आपको, अगर इसके ऊपर ज़्यादा बड़ा वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसके ऊपर काम करूँगा और भी इसके ऊपर डिटेल निकालूंगा और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि ये जो 5 पॉइंट है इस पे हमेशा ही काम करना शुरू कर दो बचपन से ही। तो बस वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।